हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर। इसके पहले हमने लिटरेचर को कवर किया था 2-3 क्लासेस में, और आज से स्टार्ट करेंगे आपका ग्रामर। तो ग्रामर में जो फर्स्ट टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है सेंटेंस। तो आज हम सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ही ईजी वे से इसको समझेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। तो चलिए देखते हैं। पहले इसके डेफिनेशन को देख लिया जाए। A group of words which makes complete sense is called a sentence। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक ग्रुप में जो कंप्लीट सेंस दे उसी को हम कहते हैं सेंटेंस। अब देखिए इस एग्जाम्पल में जो हमने पहला ये लिया है, पहला एग्जाम्पल, उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 देयर आर 6 वर्ड्स इन दिस एग्जाम्पल। तो 6 वर्ड हैं और 6 वर्ड ग्रुप में हैं, तो क्या इसको हम सेंटेंस कहेंगे? ध्यान से अगर देखें तो इसमें लिखा है कंप्लीट सेंस देना चाहिए। हिंदी निकाल के देखते हैं। अ स्टूडेंट विथ हिज स्मॉल ब्रदर, एक विद्यार्थी अपने छोटे भाई के साथ। पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है। एक स्टूडेंट अपने छोटे भाई के साथ क्या, कहाँ है, कैसे है, कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन पता नहीं है, यानी कंप्लीट सेंस नहीं है। तो दिस इज नॉट अ सेंटेंस, सेंटेंस नहीं कहेंगे इसको। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें। अ स्टूडेंट केम टू मी, एक स्टूडेंट मेरे पास आया। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, ढेर सारे वर्ड से बना हुआ है लेकिन ध्यान से देखा जाए तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस है। देखें, अ स्टूडेंट केम टू मी, एक विद्यार्थी मेरे पास आया। पूरा इन्फॉर्मेशन है कि एक विद्यार्थी है और मेरे पास आया, तो इसका जो सेंस है वो कंप्लीट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अ लार्ज स्कूल, अच्छा पहले हम इतना ही देख लें। अ लार्ज स्कूल, अगर देखा जाए तो ये 3 वर्ड्स से मिलके बना है, ये 3 वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। ये सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है लेकिन सेंटेंस नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि ये फ्रेज है। और अगर इसको हम पूरा मिला के देखें, अ लार्ज स्कूल इज इन माई विलेज, एक बड़ा सा स्कूल मेरे गांव में है। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट सेंस देने लगा, तो हम कहेंगे कि ये सेंटेंस है। अब देखिए इसको सम अप कर दें। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, सेंटेंस नहीं है। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, सेंटेंस है। ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है और ये भी सेंटेंस है, क्योंकि ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अच्छा, एक चीज और देख लीजिए। इस एग्जाम्पल में अगर आप ढूंढिए तो कहीं भी आपको वर्ब नहीं मिलेगा, और इसमें अगर आप देखें तो वर्ब है केम, और इसमें भी अगर देखें तो वर्ब है इज। तो यानी किसी भी सेंटेंस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो होता है वर्ब, यानी विदाउट वर्ब पॉसिबल नहीं है कि कोई भी सेंटेंस बन पाए। तो चलिए इसको आगे हम बढ़ाएं। नोट्स में देखिए हमने लिखा हुआ है, देयर आर 3 वे टू स्टडी द सेंटेंस। सेंटेंस को स्टडी करने का 3 तरीका होता है। पहला जो इसमें है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में इसके 2 पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। नंबर 2 है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको पहले से ही शायद पता हो कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इम्पेरेटिव। तो ये सारे काइंड्स हैं सेंटेंस के, वो हम आगे देखेंगे। और नंबर 3 पे आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी होता है, और जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है वो थोड़ा सा हायर क्लास वाले पढ़ते हैं, जैसे 10th वाले हुए, 11th 12th वाले हुए, 9th वाले भी पढ़ते हैं, लेकिन 8th वाले नहीं पढ़ते इसको। 8th वाले सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर
ऑफ सेंटेंस हायर वालों के लिए है। तो चलिए आज से ही स्टार्ट कर देते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ओके, चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को आज हम देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस अगर देखा जाए तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट। पहले ही हमने जिक्र किया कि सेंटेंस के दो पार्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखें, इसके पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि किसी भी सेंटेंस में किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ कहा जाए, किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, कोई डिटेल दी जाए, तो जिस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही को हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक, जैसे अगर पहले सेंटेंस में देखिए, राहुल रीड्स अ बुक। राहुल एक बुक पढ़ता है, तो राहुल के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यानी राहुल इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। दूसरे में दे वेंट, दे के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि वे चले गए, तो ये सब्जेक्ट है। तीसरे में स्मोकिंग इज़ हार्मफुल, स्मोकिंग करना हार्मफुल होता है, यानी स्मोकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई कि ये हार्मफुल होता है, तो स्मोकिंग इसमें सब्जेक्ट है। एंड लास्ट वाले में देखिए, टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी तैरना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तैरने के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो तैरना जो है टू स्विम ये सब्जेक्ट है। इस क्लास में हम सब्जेक्ट पे ही फोकस करेंगे। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, शैलो तौर पर आप देख लीजिए कि जो सब्जेक्ट है उसके बाद जो भी कुछ बचता है वो प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट है जो बचा प्रेडिकेट, सब्जेक्ट है जो बचा प्रेडिकेट, और लास्ट वाले में भी देख लीजिए, टू स्विम सब्जेक्ट जो बचा प्रेडिकेट। अब ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट एक वर्ड आया है, यानी सब्जेक्ट के रूप में एक शब्द आया हो, तो वो शब्द चार हो सकते हैं। पहला नाउन हो सकता है, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा जीरंड और इन्फिनिटिव। ये चारों में से कोई एक होगा अगर ये एक शब्द में होगा सब्जेक्ट आपका। तो अगर ध्यान से देखिए तो इस सेंटेंस में जो राहुल है वो नाउन है, नाउन हमने यहाँ लिख भी दिया है। सेकेंड वाले में दे प्रोनाउन है, एंड थर्ड वाले में स्मोकिंग जीरंड है, और फोर्थ वाले में टू स्विम इन्फिनिटिव है। दो तो आपको बेसिकली पता होगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। जीरंड और इन्फिनिटिव, ये जो दो टर्म है ये हो सकता है आपके लिए थोड़े नए हो, तो थोड़ा सा इंट्रो दे दूं इसके बारे में। जीरंड उसको कहते हैं जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाता है। स्मोक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ा गया, दैट इज जीरंड। जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाए तो इन्फिनिटिव बन जाता है। वर्ब है, इसके ये फर्स्ट फॉर्म में है, इसके पहले टू लगाया गया तो ये इन्फिनिटिव है। तो यानी जब सब्जेक्ट एक वर्ड हो तो वो चार टर्म हो सकते हैं। वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है, वो जीरंड, वो इन्फिनिटिव हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ आपने देखा कि जब सब्जेक्ट एक वर्ड हो तो वो क्या क्या हो सकता है, और जब सब्जेक्ट दो वर्ड हो या दो वर्ड से ज़्यादा हो तब उसमें हम क्या क्या आएगा ये देखेंगे अगले वीडियो में। तो आज क्योंकि स्टार्टिंग है ग्रामर की तो ज़्यादा नहीं करेंगे। आज जितना भी हुआ है उतना आप अपने नोट्स पे नोट करते जाएंगे, और उसके बाद अगले क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो